हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा। आपके रिप्लाई मिलते हैं, आपके सॉल्यूशन मिलते हैं, आपके आंसर देने का तरीका मिलता है। बहुत खुशी होती है कि हाँ, बच्चे अब ऐसे हैं या आगे आने वाली जनरेशन ऐसी है जिसमें मेरे से बहुत ज़्यादा दिमाग है। मेरी तुलना में जब मैं 12वीं में था तब शायद मैं कभी ये सवाल नहीं कर पाता, लेकिन अब जब आपके आंसर देखता हूँ और जब आप सही होते हैं तो मेरे को इतनी तसल्ली मिलती है कि हाँ, साइंस वही बच्चे ले रहे हैं जिनको पता है कि भौतिक विज्ञान के साथ में कैसे डील करना चाहिए। चलिए, बहुत खुशी की बात है, आपने जो आंसर दिया वो बहुत सही था। समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट आप सभी का बहुत अच्छा है, ये खुशी की बात है। तो सवाल आप जो सवाल मैंने दिया था 16 नंबर का था, है ना, उसका आंसर आप सभी ने बहुत अच्छे से दिया है। वो बिल्कुल सही है कि समविभव पृष्ठ है, किया गया कार्य शून्य होगा। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए, आज का वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ और सवाल करेंगे, 10-15 सवाल और कर लेते हैं जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पहले आप वाले सवाल को ही डिस्कस करेंगे कुछ और। पहले देखो वही सवाल देख लेते हैं ना, उसके बाद में काम कर लेते हैं। तो 16वें नंबर का सवाल जो मैंने आप बच्चों को दिया था, आप सभी को पता है वो सवाल क्या है। बोल रहा है कि बिंदु आवेश Q के एक विद्युत क्षेत्र में कोई निश्चित आवेश बिंदु A से B, C, D व E पर ले जाया जाता है तो किया गया कार्य। देखो क्या बोल रहा है, एक बिंदु आवेश Q को किसी विद्युत क्षेत्र में, है ना, एक निश्चित बिंदु A से विभिन्न बिंदुओं तक लेकर के जाया जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब ये थोड़ा सा कुछ ऐसा है बच्चों कि आपको एक गोला दिया हुआ है ना, और आप समझिए कि यहाँ पर सोर्स चार्ज है स्मॉल q और बिंदु A यहाँ पर है, यही तो है बिंदु A, और फिर बहुत सारे लाइनें ऐसे खींची हुई हैं, 4 लाइनें खींची हुई हैं, B, C, D और E। ऐसा ही है क्या? अब देखो, ले जाने में किया गया कार्य तो आप सभी को पता है A से B, जितना A पर विभव है उतना ही B पर विभव है, उतना ही C पर है, उतना ही E पर है और उतना ही D पर है। क्लियर है ये बात? तो हम बोलते हैं कि A से इस परिधि पर कहीं पर भी ले जाओ, इस परिधि पर जितने बिंदु हैं कहीं पर भी ले जाओ, किया गया कार्य सदैव और सदैव क्या होगा? शून्य होगा। समविभव का कॉन्सेप्ट था, है ना। सभी पर विभव कितना है? KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r है, इसलिए विभव समान होने के कारण किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है ये बात। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। 17वें सवाल का भी बच्चों ने आंसर दे दिया था, बी ऑप्शन बता रहे थे, बहुत बढ़िया। चलो, मैं 17वां सवाल स्किप कर रहा हूँ और आगे के बहुत सारे सवालों को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हालांकि ये सवाल भी ईजी है, लेकिन इस तरीके के सवाल अभी तक अपन ने किए नहीं, तो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और घर पे सभी ठीक है बच्चों, है ना? परिवार में सभी ठीक होने चाहिए, सकुशल होने चाहिए। चलिए, काम करना चालू करते हैं। 1 मिनट बच्चों। देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है? किसी 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 0.1 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर लिख सकता हूँ मैं, जहाँ तक मेरा विचार है, के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र है। ये लो, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, है ना। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? KQ डिवाइडेड बाय R² होता है, और वो कितना होता है, कितना दिया गया है? 0.036 न्यूटन पर कूलाम। इसे अगर मैं ऐसा लिखूं तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये शायद ज़्यादा सुविधाजनक है। क्लियर है ये बात? तो चलो, उत्पन्न करने के लिए इस पर रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, ES, तो ये क्या होगा? फॉर्मूला समझिएगा, KQ डिवाइडेड बाय R²। मैं इसे R लिख देता हूँ, त्रिज्या दे रखी थी ना, का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 36 × 10⁻³ कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, मतलब स्मॉल n, और स्मॉल n कैसे निकालोगे? Q से, पहला ही चैप्टर था, Q बराबर NE लिखते हैं क्या? स्मॉल n × E लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना, तो वही काम कर रहे हैं।
चलिए तो क्या हो जाएगा, मेरे को n चाहिए तो n बराबर हो जाएगा 36 गुणा 10 की घात -3 गुणा r स्क्वायर भाग k का और भाग e का। चलिए मान रखो, कैलकुलेशन आपके जिम में छोड़ दूँ क्या, आर स्क्वायर मतलब 10 की घात -2 लिख दूँ क्या डायरेक्ट ही, बटे के 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा ई 1.6 गुणा 10 की घात -19, 9 चौक 36, इसका पॉइंट हटाया, ऊपर 10 से गुणा किया, 4 चौक 16, काम खत्म। हाँ देखो क्या हो रहा है वो समझिए। तो टिंग 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 खाओ ब्रिटानिया 50-50, ये कितना हो जाएगा 10 की घात -5, 10 की घात -5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 की घात -4 भाग कौन बचा 4 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -19, 10 की घात -10, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं, ऊपर लेकर के जाओ, 10 की घात प्लस का 6 हो जाएगा, 10 की घात प्लस का 6, ठीक है, 10 की घात प्लस का 6 बटे 4 है। आंसर को देख लूँ क्या एक बार के लिए, देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं शायद इसे ऐसा लिख सकता हूँ 100 गुणा 10 की घात 4 बटे 4, बताओ ऐसा लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से ये मैच कर जाना चाहिए, 25 गुणा 10 की घात 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ 25, ओके देखो हाँ बिल्कुल सही है। इसको क्या लिख सकते हैं 2.5 गुणा 10 की घात 5 लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं, इसमें एक पॉइंट बीच में डाल दो, यहाँ पे घात को बढ़ा दो, लिख सकते हैं। आंसर पता चल गया कौन से की बात कर रहा हूँ, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, सी पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, सी बिल्कुल ठीक है, कंफर्म हो गया, पता चल गया। फॉर्मूला सिंपल सा था, एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हमें करना था। मैं एक बार के लिए बस वीडियो चेक करूंगा, उसके बाद में अपन आगे काम करना चालू करते हैं, नए सवालों की तरफ जाते हैं, ठीक है। वीडियो पे सारा काम सही दिखाई दे रहा है मेरे को अभी तक, तो चलिए आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। हाँ एक आप सभी के लिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आपको हिंदी मीडियम का कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा यूट्यूब पर जिसमें सारा का सारा डेटा, 12th का सारा सिलेबस अपलोड हो, ठीक है, पॉइंट वाइज सारा का सारा है ना। दूसरा, आप गौर करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कोई चैनल इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब मैं टॉपिक को सर्च करता हूँ तो किसी भी एक चैनल के ऊपर सारा डेटा नहीं मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ वैसे तो पर्पज़ ही इस चैनल का यही था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काम कर सकें। मेरे को एक स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाओ, बहुत सारे बच्चे हैं, चैनल जल्दी चल जाएगा। लेकिन मैंने एक ही रिप्लाई किया था कि बच्चे यही सोच करके थे तो कोई हिंदी मीडियम के लिए काम नहीं करना चाहता, और ऐसा होगा नहीं बच्चों, हिंदी मीडियम के लिए अच्छे से काम करेंगे हम। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, दो प्लेटों के बीच का अंतर 2 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच का अंतर स्मॉल डी लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, 10 वोल्ट का विद्युत विभवांतर दोनों प्लेटों के बीच में है। दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना है 10 वोल्ट। अरे ये तो सवाल संधारित्र जैसा लग रहा है मेरे को। विद्युत क्षेत्र, अरे संधारित्र में विद्युत क्षेत्र कैसे लिखते थे भाई, V = ED का कॉन्सेप्ट लगाते थे क्या संधारित्र में, 2 प्लेटें वहीं हुआ करती थी। ये कॉन्सेप्ट काम करेगा नहीं करेगा V = ED का, तो E बराबर क्या हो जाएगा V/D, बताओ आएगा नहीं आएगा, 10/2 गुणा 10 की घात -2। लो भाई सॉल्व करो, 5 ऊपर जाएगा 2, ये तो 500 आ गया भाई न्यूटन पर गुलाम या वोल्ट प्रति मीटर। E का मान देखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा है, 500 न्यूटन पर कूलाम। 34 वाला देखिए, ये 33 था, 34 देखिए, चालक प्लेटों में चालन इलेक्ट्रॉन लगभग एक समान रूप से वितरित रहता है। सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक समान रूप से वितरित रहते हैं। स्थिर विद्युत क्षेत्र ई में रखने पर प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र, भाई चालक प्लेटें दुनिया में कहीं पे भी ले जाओ, प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव और सदैव कितना रहेगा, 0 होगा। चालक की बात कर रहा हूँ, अंदर, चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चों।
34 का पता चल गया क्या? सॉरी ये मैंने छोड़ दिया क्या, 35 करवा दिया है, सॉरी 35 वाला पढ़ लिया था। 34 देखिए एक बार के लिए, 34 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 10 की घात -5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की एक बूंद पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। वाह भाई बहुत बढ़िया। इसको मिटा दूं क्या? जल की बूंद, उसके पास में आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के तुल्य है। और उस जल की बूंद के लिए त्रिज्या दे रखी है आपको, है ना। तो स्मॉल r बराबर 10 की घात -5 सेंटीमीटर में है बच्चों। मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10 की घात -7 कर दूं क्या? बताओ रे, कर सकता हूँ ना ऐसा। 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -2 मीटर बराबर होगा किसके? 10 की घात -7 मीटर के। फिर उसके पास में आवेश कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। फिर बोल रहा है उसे वायु में निलंबित करने के लिए आवश्यक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बढ़िया सवाल है। देखो एक जल की बूंद, उसे वायु में आपको लटकाना है। वायु में लटकाना है तो एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा। चूंकि जल की बूंद है, एक बल नीचे लगेगा ही लगेगा। चूंकि उसके पास में आवेश है और अगर उसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र उसे ऊपर की ओर अगर धक्का देना चालू करे, कितने बल से? QE बल से। और ये दोनों बल अगर एक दूसरे को संतुलित कर दें तो फिर ये क्या रह सकती है? निलंबित रह सकती है, लटक सकती है वहीं। चलिए इसको हमने कॉन्सेप्ट बनाया, QE इज इक्वल्स टू mg। तो फिर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है ना, तो ये हो जाएगा mg बटा q। अब बताओ भाई m दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो फिर हम बोलते हैं कि थोड़ी सी फिजिक्स और लगाते हैं। किसी भी बूंद का द्रव्यमान या किसी भी पिंड का द्रव्यमान क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने लिखा द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणा घनत्व। आयतन किसी भी गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, गोले का आयतन, ठीक है। गुणा घनत्व, घनत्व को लिखते हैं रो। और घनत्व किसका? जिस पदार्थ का वो गोला बना हुआ है, इनटू क्या? g डिवाइडेड बाय q। मान रखना चालू करते हैं। 4/3 पाई का मान 3.14 रख रहा हूँ। r का मान, इसे कैपिटल R लिख दो, त्रिज्या है कितना? 10 की घात -7। 10 की घात -7 का क्यूब करो 7 21, 10 की घात -21। पता चला क्या ये? चलो यहाँ तक हो गया। रो। हाँ भाई बताओ भाई, जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व 1000 कितना होता है? 1000 10 की घात 3। मत भूल जाना देवताओं। स्मॉल g का मान 10 रख लेते हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। नहीं तो 9.8 रख लेना अगर तुम्हें ज़्यादा ही कैलकुलेशन करनी है तो। फिर q का मान कितना? 1.6 गुणा 10 की घात -19। ले भाई साहब इतनी कैलकुलेशन। इसका पॉइंट हटाया, यहाँ पे 0 लगाया। 4 चौक 16 25 आएगा, पूरा कट गया ना। और देख लो रे देवताओं, हाँ ये कितना होगा? 21 गया, 20 गया। देखो रे, 10 की घात -18, 3.14 गुणा 10 की घात -18 है ना। चलो और फिर 25 और रह रहा है ना, ये 25 अभी। भाग किसका? इसका 3 गुणा 10 की घात -19। ऊपर गया तो प्लस का 19 कर दूं क्या? ऊपर ले जाओ प्लस का 19, तो ये तो 10 रह गया है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के ये हुआ 3.14 गुणा 25 और 10 से गुणा किया तो 250 और उसमें भाग लगेगा 3 का, मतलब 250 के आसपास का आंसर आना चाहिए। ये तो 1 पॉइंट समथिंग ही है, 1 पॉइंट समथिंग को 250 से गुणा करोगे तो 250 के आसपास का आंसर आना चाहिए ना। हाँ देखो 250 के पास का सबसे निकटवर्ती आंसर जो है वो 260 है, लेकिन 260 की भी 2 वैल्यू है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर नहीं भाई, क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र का वास्तविक मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम है। वोल्ट पर मीटर होता तो ठीक था, लेकिन वोल्ट पर सेंटीमीटर दे दिया उसने। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है ना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई क्या? कौन सा आएगा इसको सोल्व करने पर? लगभग आएगा 260 और मात्रक क्या आएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में ये तो काम खास बात होती है, लास्ट वाली कैलकुलेशन को लमसम में देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए तो पता चल गया ये 34 का कितना आएगा 260 न्यूटन पर कूलाम। बी लगाइएगा, ए मत लगा लेना। 35 मैंने करवा दिया है, 36 एक बार पढ़ना चालू कीजिए सभी। 36वां सवाल पढ़ो। क्या बोल रहा है देखिए, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 3 कण रखे गए हैं। प्रत्येक कण पर 10 माइक्रोकूलाम आवेश है। निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इस बार बच्चों देखो विभव और विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा है, क्या पूछा है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है इवन। देखिए 10 सेंटीमीटर पूछा है, 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, चलो मैं अभी तो यहाँ पे यही लिख देता हूँ, लेकिन a बराबर 10 सेंटीमीटर मतलब 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर मतलब 10 की घात -1 मीटर। ये डन हो गया। और समस्त पर आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलाम है। तो ये सारे के सारे Q मान लो, और सुविधा के लिए आप चाहे इनका नामकरण कर दो Q1, Q2 और Q3। और ये Q1 बराबर है Q2 के, बराबर है Q3 के, और बराबर है किसके? 10 माइक्रोकूलाम। 10 माइक्रो 10 की घात -6 कूलाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकाय की स्थिर विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल है भाई। क्या भाई? निकाय की स्थितिज ऊर्जा U। देखो जब 3 आवेश होते हैं तो कैसे काम करते हैं ये आपको याद है क्या बच्चों? खैर आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो मेरे से 12th पढ़ी ही नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा 12th के। अगर 3 आवेश है तो 1 2 3 नंबर डाल दो, फिर कॉम्बिनेशन बैठाओ, पहले का दूसरे के साथ में, पहले का तीसरे के साथ में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की दूरी R12। फिर पहले का तीसरे के साथ में K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 इन दोनों के बीच की दूरी, प्लस अब देखो इसका इसके साथ में भी हो गया, इसके साथ में भी हो गया। दूसरे का देखो, दूसरे का इसके साथ में तो हो चुका है, बस एक ही तो बचा है किसके साथ में? तीसरे के साथ में। K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। फिर 3 पे आओ, 3 का कॉम्बिनेशन तो 2 के साथ में भी बैठ चुका है और 1 के साथ में भी हो चुका है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पहले ही आ गया। तो ये स्थितिज ऊर्जा है निकाय की। इस तरीके से कॉम्बिनेशन देख लो आप, बहुत सिंपल पड़ेगा ये। यहाँ पर मैं देखूंगा तो मेरे को R12 R13 और R23 R12 R13 और R23 ये सारे 10-10 सेंटीमीटर ही आएंगे, बराबर। सारे आवेश बराबर हैं, क्लियर है? दूरियां बराबर, आवेश बराबर। तो क्या करूं मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं, लिख देता हूं K Q² डिवाइडेड बाय R। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये भी Q है, ये भी Q है, Q²। ये भी Q है, ये भी Q है, Q²। ये भी Q है, ये भी Q है, Q²। तो K Q² बटे R, K Q² बटे R, K Q² बटे R जोड़ोगे तो इतना ही आएगा ना, 3 K Q² बटे R। लो भाई काम करो, R का मतलब A है यहाँ पर, है ना? ये वाली दूरी जो R लिख रहे हैं वो वास्तविकता में इस केस में कितनी है? A ही तो है, त्रिभुज की भुजाई तो है। तो देखिएगा 3 K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, भगवान करे आंसर आ जाए Q²। इसका स्क्वायर करो, ये 10 की घात -5 हुआ बच्चों, -5 का स्क्वायर 10 की घात -10। 25 मत कर देना, होशियार की पूछड़ी हूँ। R की जगह ये 10 की घात -1। इससे इसको काटो, ये 10 की घात -9, 10 की घात -9, 10 की घात प्लस का 9, खत्म। 9 3 27, ऊर्जा का मात्रक जूल। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। देखो तो क्या आएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 36वें का सी आएगा। 1 मिनट, ये वायर जो है वो अटक रहा है यहाँ पर। ओके, तो 36वां क्लियर हो गया। अब कौन से पे चले भाई? ये 36 था ना। अब कौन से पे चले? 37वें पर। देखो 37वां सवाल क्या बोल रहा है? एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा वाले चालक पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र होता है। बताओ भाई, चालक पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्र कितना होता है? बताया था ना, फॉर्मूले लिखा रखे हैं मैंने। किसी भी चालक के निकट पृष्ठीय विद्युत क्षेत्र कितना होता है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। और बराबर होता है, हर जगह यही होता है।
क्लियर है। और ये सतह के कैसा होता है, लंबवत होता है। हाँ, अंदर जाता हुआ या बाहर जाता हुआ तो डिपेंड करता है कि आवेश कैसा है ना। ये ध्यान में रखो, जैसे अगर ये चालक पृष्ठ है और इसके पास में प्लस का आवेश है, प्लस का आवेश है, तो इस प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर होता है, यहाँ की ओर होता, तल के लंबवत बाहर की ओर। और ये कितना होता, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर यही आवेश किसका होता बच्चों, माइनस का होता, ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा देखा जाता है, ऐसा। हाँ, परिमाण इतना ही होता, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता इतना ही, लेकिन दिशा कहाँ की ओर देखी जाती, इसके तल के लंबवत अंदर की ओर, जबकि इसमें तल के लंबवत बाहर की ओर देखी जाती। देखिए ऑप्शन देखिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, बिल्कुल सही बात है, पृष्ठ के समांतर। नहीं भाई, पृष्ठ के समांतर तो ऐसा हो जाता है बच्चों, यूं ऊपर की ओर जाते, यूं नहीं, ये ऐसा है, यूं। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ना बच्चों, ये तल के लंबवत ऐसा है, समझ रहे हो, ये ऐसा दिखाई देगा। तो पृष्ठ के समांतर नहीं होने चाहिए, पृष्ठ के लंबवत होनी चाहिए। सी देखिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है और पृष्ठ के अभिलंबवत होता है, बिल्कुल सही है 37 में ये, ठीक है। तो 37 का ये सी लगा लीजिएगा आप सभी। हो गया 37 क्लियर। अब देखो आगे चलो, 39 के ऊपर आ रहा हूं मैं, डायरेक्ट 39 के ऊपर आ रहा हूं। क्या बोल रहा है सवाल, अच्छा था, एक बच्चे ने मेरे को भेजा भी था। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। आप सभी को पता है हम वर्ग की भुजा a ही मानते हैं, हर एक सवाल में हमने a ही मानी है, ठीक है। और इसके चारों कोनों पर 4 समान आवेश कैपिटल Q को रखा गया। ये लो 4 समान आवेशों को रखा गया, ठीक। उसके केंद्र से अनंत तक -q आवेश को हटाने में किया गया कार्य। लो भाई, इसका केंद्र मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, यहां से किसी माइनस के q आवेश को कहां की ओर लेकर के जाना है, अनंत पर लेकर के जाना है। कैसे काम करोगे भाई, आपको क्या करना है, माइनस के q आवेश को केंद्र से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, ए से लेकर बी तक। क्या होता है भाई, q v a b, मैंने तो यही पढ़ा है। फिर q v a b क्या होता है, v b माइनस v a, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, ठीक है ये बात। चलिए, Q जिस आवेश को आप स्थानांतरित कर रहे हो, कौन से आवेश को स्थानांतरित कर रहे हो इस केस में, माइनस के Q को, ठीक है। VB अंतिम बिंदु पर विभव मतलब अनंत पर विभव, माइनस प्रारंभिक बिंदु पर इस पॉइंट पर विभव, V एट ओरिजिन लिख देता हूं। अनंत पर विभव होता है 0, तो फाइनल फॉर्मेट मिला माइनस का Q मल्टीप्लाइड विद माइनस का V नॉट। आंसर क्या आएगा बच्चों, Q V नॉट। बस आपको इस बिंदु पर क्या चाहिए, विभव चाहिए। इस बिंदु पर अब क्या चाहिए आपको, विभव चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो केंद्र पर विभव निकालो, बहुत सिंपल सा है। क्या होता है भाई, मैं V नॉट निकाल रहा हूँ, कार्य पता चल गया ना, कार्य इतना आ रहा है। अब अपन निकालेंगे V नॉट। V नॉट क्या होगा, तो हमने बोला इस वाले आवेश के कारण विभव प्लस इस वाले आवेश के कारण विभव प्लस इस वाले आवेश के कारण विभव प्लस इस वाले आवेश के कारण विभव, ठीक है। तो क्या होगा, K कैपिटल Q बटे ये दूरी R लिख रहा हूँ, प्लस KQ बटा R, सभी के लिए बराबर है क्या, अरे सभी के लिए बराबर है, आवेश समान है, दूरियाँ समान है। फाइनल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 4KQ बटा R, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो, R का मान कितना, R। अगर भुजा A है तो R इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय √2 होता है क्या, ये मैंने बता रखा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ग के लिए। तो ये कितना होगा, 4KQ और R की जगह रखेंगे A और √2 कहाँ जाएगा, ऊपर। ये आंसर आएगा भाई। नहीं आ रहा, आएगा लेकिन आना तो यही चाहिए। चलो, ये क्या है, V नॉट है, हमें क्या चाहिए, किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है, Q V नॉट। Q ऐसा का ऐसा और V नॉट का मान देखिए, 4 ऐसा का ऐसा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ऐसा का ऐसा और √2 भी ऐसा का ऐसा। नीचे देखो A आ रहा है, डन है क्या, 4 से 4 की रामायण खत्म। क्या बचा रहे देवताओं, Q स्क्वायर हो गया और √2 से मल्टीप्लाई, तो हमने लिखा √2Q स्क्वायर। नीचे देखो पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट
और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए से। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, √2 ऊपर है पहले वाले में, नीचे लेकिन 4 नहीं है, तो पहला तो नहीं है, नहीं पहला तो 0 है, बी वाला भी नहीं है, सी देखो सी मैच कर रहा है, सी इज परफेक्ट। √2q² डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट ए, सी बिल्कुल परफेक्ट है, इसका लगा लीजिएगा। 39 का क्या लगाना है बच्चों, सी लगा लीजिएगा। अच्छा सवाल है, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पता चला देवताओं, तरीका पता चला। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, किए गए कार्य का QV होता है ना, इस चीज को ध्यान में रखो, काम खत्म करो, ठीक है। चलो आगे देखो, 40 क्या होगा, एक कण A स्मॉल q आवेश व कण B प्लस 4q आवेश रखता है। ओके, दो कण हैं जिसमें एक के पास में q आवेश है और दूसरे के पास में 4q आवेश है, ऐसा है। प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, चलो ठीक बात है। जब समान विभवांतर द्वारा विराम अवस्था से गिराए जाते हैं तो इनकी चालों का अनुपात होगा। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है बात। थोड़ा सा समझते हैं बच्चों कि जब भी किसी आवेश को गिराया जाता है तो उसके पास में गतिज ऊर्जा आएगी ही आएगी। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमने बोला कि जब किसी आवेश को गिराया जाता है तो उसके पास में क्या आती है, गतिज ऊर्जा mv², ठीक है। और वो गतिज ऊर्जा जो है वो जिस पर्टिकुलर विद्युत क्षेत्र में काम कर रहा है, वो विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर कितना विभवांतर लगा रखा है, ठीक है, उस विभवांतर में किए गए कार्य के तुल्य होता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझना होना चाहिए कि ऊर्जा जो है वो किए गए कार्य के तुल्य होगी। कार्य क्या भाई, QV। क्लियर है बात, कार्य क्या है, QV। देखो V ये वेग है, कैपिटल V विभवांतर हो गया, और समान विभवांतर में काम कर रहे हैं समस्त आवेश, ठीक। चलिए आपको क्या निकालना है, वेग निकालना है, यही तो निकालना है। तो हमने देखना है कि v² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2qv डिवाइडेड बाय m। बताओ ऐसा ही आएगा क्या, v² का फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के v इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2q कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल m। डन। अब देखो क्या बोल रहा है, सवाल को अच्छे से समझो। A के पास में आवेश QA, ए के पास में आवेश कितना है बच्चों, हमने लिखा उसके पास में आवेश Q है जैसा सवाल में दिया था। और B के पास में आवेश कितना है, तो आंसर लिखा हमने QB, और वो कितना है, 4Q है, ठीक। फिर देखो उसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है, द्रव्यमान समान है, तो m ही रहने दो, ठीक है। और विभवांतर भी समान है, V भी समान है। तो हम देखेंगे कि इनकी जो चाल है VA और VB की चालों का अनुपात क्या होगा बच्चों। तो समझना इस चीज को, √2QA का आवेश, विभवांतर तो V ही था, द्रव्यमान स्मॉल m ही था, बटे 2B का आवेश, विभवांतर V ही था, द्रव्यमान m ही था। अरे अंडर से अंडर कभी नहीं कटता, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है कि अंडर से अंडर कट जाए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, पता चले तुम ज़्यादा दिमाग लगा लो और अंडर से अंडर काट दो, नहीं भैया, ये बड़ा अंडर हो जाएगा, ठीक है। और अब इसमें अगर आप देखोगे एक पूरे बड़े अंडर में, ये पूरा एक बड़ा अंडर हो गया, ये एक में लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। तो m से m की रामायण गई, 2 से 2 की रामायण गई, v से v की रामायण गई, कुल मिलाकर के उनके आवेशों के अनुपात के तुल्य जा रहा है, वो भी अंडर में, ठीक है। एक का आवेश कितना है, QA का Q ही है, और QB का कितना है, 4Q है, ऐसा आएगा। Q से Q की रामायण खत्म, 1/4, और वो भी अंडर में कितना आएगा, 1/2। ये क्या है, VA/VB, वेग, वेग ही तो था, है ना, ध्यान में रखिएगा। और वो VA/VB ही पूछ रहा है, 1/2 आएगा रे देवताओं, 1:2 या 1/2। अरे ये चीज पता चली क्या, पता चली है कि वो जो ऊर्जा मिल रही है, गतिज ऊर्जा, वो किसके बराबर होगी, किए गए कार्य की तो बराबर होगी भी,
ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सवाल अच्छा है ही, और इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। क्या लगाओगे? बी लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 40 का क्या लगाना है? बी लगाना है। जल्दी से उतारो, मैं एक बार के लिए वीडियो चेक करता हूँ, जल्दी से इस चीज़ को उतारें। ओके चलो, अभी तक तो बाहर की लाइट इतना इफेक्ट नहीं डाल रही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे 40 के बाद में है 41। क्या है? ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण वायु में 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। ड्यूट्रॉन के कारण अल्फा कण पर कार्य करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा। बहुत बढ़िया सवाल। देखो, एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन मतलब 1H2, हाइड्रोजन ही है जिसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। और एक है अल्फा पार्टिकल, मतलब हीलियम का नाभिक। हीलियम के नाभिक के पास में होता है 2e आवेश, जबकि इसके पास में आवेश है e। प्रैक्टिकल देखा जाए तो सवाल यही है, अल्फा कण मतलब 2e और ड्यूट्रॉन मतलब e, और दोनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10। ड्यूट्रॉन के कारण अल्फा पर कार्य करने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ड्यूट्रॉन के कारण अल्फा पर कार्य करने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपको ज्ञात करनी। बताओ भाई, सिंपल है क्या? क्या भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ डिवाइडेड बाय R² होती है। जहाँ के मूल आवेश होता है, जहाँ के मूल आवेश होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? ड्यूट्रॉन के कारण। तो फिर Q भी किसका लिखा जाएगा? ड्यूट्रॉन का। बस इस सवाल में यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो ये होगा कि ड्यूट्रॉन का आवेश E और R का मान कितना? 10 की घात -10, और उसका क्या? स्क्वायर। चलो मैंने इसका मान नहीं रखा। K का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात 9, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 बटे, ये 10 की घात -20 हो गया क्या? मेरे हिसाब से तो यही हुआ। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। चलो इसका पॉइंट हटाया तो नीचे किससे गुणा किया? 10 से गुणा कर दिया। 10 की घात -19 और 10 की घात -19, इसकी रामायण कैंसिल पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। चलो 16 नाम में कितना होता है? 144, 144 इंटू 10⁹ विद्युत क्षेत्र न्यूटन पर कूलम। ना तो शून्य है, 1.44, हाँ ये लिख सकता हूँ मैं, 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। बताओ भाई, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? आएगा नहीं है। चलो तो ये बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 42 देखिए, समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। अरे ये तो होता है ना, विद्युत क्षेत्र और समविभव पृष्ठ सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 90 डिग्री आएगा। ये तो सी है 42 का। तो 43 देखिए, 43 में क्या होगा? आहा, देखिए, निम्न चित्र 1 तथा 2 में बल रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। और ये बल रेखाएं कैसी हैं? ऐसी। यूं गई और यूं आ गई। जबकि दूसरे के अंदर कुछ ऐसा ही काम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। 2 बिंदु और एक से दूसरे में जा रही हैं बल रेखाएं, यही है। ये पहला और ये दूसरा। अगर आप गौर करेंगे बच्चों, तो जो बंद वक्र का निर्माण करती है ना बच्चों, काल्पनिक बंद वक्र का, वो कौन सी होती है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरे बिंदु पर समाप्त होती हैं, वो होती हैं विद्युत बल रेखाएं। प्लस से चालू होती है, माइनस पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये पहला जो है वो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जबकि दूसरा विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा होगा।
देखिए क्या बोल रहा है, पहला चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, ठीक बात है। दूसरा देखिए चित्र 2 चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, नहीं 2 तो गलत हो गया, विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। पहला विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है, पॉसिबल ही नहीं है, जहां से चली वहां से लौट करके आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और इसका एक ऑप्शन और दे रखा है जो आपको दिखाई नहीं देगा। चित्र 1 तथा 2 दोनों चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं, नहीं भाई ये गलत है, ए ही इसमें परफेक्ट है, पहला जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए अब आगे और चलते हैं, डायग्राम इसमें चलो अब देखो, एक है 59, 60 और 61, हाँ 61, हाँ ये और करेंगे। चलिए तो ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, इनमें से 2 सवाल तो मेरे को बच्चों ने भेजे थे कि सर ये और बताइएगा, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। एक बच्चों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए सपोर्ट चाहिए, कंडीशन अप्लाइड है, आपको चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरीज हैं तो आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसमें अगर आपके डाउट कम है, 1 या 2 है, एक ही डाउट है, तो आप उसके अंदर सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा जिसमें स्मार्ट स्टडी है। और अगर क्वेश्चन 2 है जिसमें आपके वीडियो आपको लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा के जा सकते हैं 2, तो आप फिर दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, फिजिक्स वाला। ऑलराइट, देखिए तो 59 वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, अच्छा सवाल है वैसे ये। ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A और B पर समान आवेश स्मॉल q है, बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों ये, है ना। ये आपके शायद बुक का भी सवाल था, 12th की बुक आप देखोगे तो उसका भी शायद ये सवाल है कि 2 आवेश यहाँ पर हैं, यहाँ पर, और पूछ रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। बताओ भाई सिंपल है नहीं है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A, ये A बिंदु, ये B बिंदु और C पर आपको विद्युत क्षेत्र बोल रहा है, तो हमने बोला कि प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसा, ये E1 मान लो, इस वाले के कारण भी विद्युत क्षेत्र ऐसा, ये E2 मान लो। और आप गौर करेंगे दोनों बराबर है परिमाण में, क्यों? आवेश दोनों क्यों है, दूरियां AA हैं, दूरी समान है, आवेश समान है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान होगा। ध्यान में रखना, दिशा अलग अलग है लेकिन परिमाण क्या है, समान है। फिर 2 विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री पे, क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो ये सारे 60 डिग्री के कोण, ठीक। तो क्या हम इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकाल सकते हैं? आंसर है निकाल सकते हैं। ए रिजल्टेंट क्या होगा, p² + q² + 2pq cos थीटा। ऐसे ही E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री लिख रहा हूँ भाई, बताओ होगा नहीं होगा। E1 का स्क्वायर जो कि E1 ही लिख रहे हैं, E2 का स्क्वायर भी मैं E1 का स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, 2E1 E2, E1 का स्क्वायर लिख दूँ क्या, E1 × E1। cos 60 का मान कितना होता है बताओ मेरे को, कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर कितना हुआ, 3E1 का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट हो जाएगा √3E1। बताओ भाई ठीक है नहीं, क्लियर है ये बात। चलिए E1 ही तो निकालना था, किसी बिंदु आवेश के कारण A दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ / R²। तो ये लिखेंगे √3K आवेश Q / R², मतलब A²। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, K की जगह 1/4πε0 लिखेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। देखो जहाँ K की जगह 1/4πε0 ही लिख रखा है, K तो है ही नहीं कहीं, तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं 4πε0 नीचे और A², ठीक है। देखो मैच कर रहा है क्या, पहले में √3 नहीं है, दूसरे में √2 है। C देखो √3Q / 4πε0 A² 59 के अंदर मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये कर रहा है ना, तो C लगा लीजिएगा, 59 का C आएगा। डन हुआ। चलो मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ एक बार के लिए बच्चों। ओके थोड़ी सी छाया आ रही है लेकिन काम चल जाएगा अपना, है ना, ऐसा कोई खास है नहीं। चलिए काम करते हैं आगे। अगला देखते हैं 60 वाला क्वेश्चन। देखिए दूरी 2a पर 2 समान आवेश स्मॉल q रखे गए हैं
तीसरा आवेश माइनस का 2q उनके मध्य बिंदु पर रखा गया है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। अच्छा है सवाल, देखो क्या बोल रहा है, 2a दूरी पर दो समान आवेश, 60 वाला क्वेश्चन है। 2a दूरी, ये 2a दूरी पर दो समान आवेश है और कितने हैं, q वाले, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, है ना। और इनके बिल्कुल बीचों बीच में एक माइनस का 2q आवेश रखा गया, बिल्कुल बीचों बीच में, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी क्या। निकाय की क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा। बताओ भाई, तीन आवेशों के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताया था ना कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13 प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। इसको पहला आवेश, इसको दूसरा आवेश और इसको तीसरा आवेश मानो, तो Q1 Q2 होगा, इसके बीच में देखेंगे। तो हमने लिखा कि Q1 Q है और Q2 माइनस का 2Q है। स्थितिज ऊर्जा में जैसा आवेश है वैसा ही लिखते हैं, बट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a, प्लस के Q1 और Q3 दोनों ही Q है तो Q स्क्वायर लिख सकता हूँ, बट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a का स्क्वायर मत कर देना रे देवताओं, प्लस के Q2 Q3 ये, ठीक है। तो हमने लिखा के Q2 का मान माइनस का 2Q और Q3 का मान है Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी कितनी है, a। डन हुआ, चलो काम करो, ये तो माइनस आगे आ जाएगा क्या, माइनस का 2 के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये हो जाएगा माइनस का 2 के Q स्क्वायर डिवाइड बाय a, माइनस का 2 इधर, माइनस का 2 इधर, कितना, माइनस का 4 आ जाएगा क्या, माइनस का 4 के Q स्क्वायर बटा a और प्लस का के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। सॉल्व करूँ तो मैं के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a को क्या ले सकता हूँ, कॉमन। इधर कितना, माइनस का 4, इधर कितना, प्लस का 1/2। बताओ भाई मेरी मैथमेटिक्स सही है या नहीं है, मेरे हिसाब से तो मेरे को सही लग रही है। 4 दूनी 8, वो भी माइनस का और उसमें 1 जुड़ रहा है, तो माइनस का 7 हो गया शायद, ऐसा ही है। तो माइनस का 7/2 लग रहा है मेरे को, जहाँ तक मेरा विचार है। तो ये हो जाएगा 7/2 के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 आ रहा है, हाँ के की जगह रखो, और ये माइनस तो आएगा ही आएगा ना। तो माइनस का 7/2 के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो नीचे 8 समझिएगा, ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। देखो पहला ऑप्शन Q स्क्वायर ही है, तो ये तो नहीं बैठेगा, अपना 7 आ रहा है ऊपर, इनमें से 7, माइनस का 7 सिर्फ एक में ही है। सी ऑप्शन देखिए, इसका भी सी ही दिखाई दे रहा है मेरे को, माइनस का 7 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये हो गया, डन है ये। बच्चों किस तरीके से काम किया, फॉर्मूला सेम था, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करना था, डायग्राम ड्रॉ किया नहीं, काम हुआ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा। दो बिंदु आवेशों 100 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम को क्रमशः A और B बिंदु पर रखा गया है, जहां AB बराबर 40 सेंटीमीटर है। बहुत सही भाई, दो बिंदु आवेश ऐसा मानो, एक है A और एक है B, और आवेश कितना है, 100 माइक्रोकुलाम और 5 माइक्रोकुलाम। बहुत बढ़िया, Q1 और Q2 नाम दे सकते हैं। AB का 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है भाई। बाह्य बल द्वारा आवेश 5 माइक्रोकुलाम को B से C तक विस्थापित
करने में किया गया कार्य होगा बी से सी तक विस्थापित करना है। ओके, आगे दे रखा है बी सी का मान, मतलब बी सी जो दूरी है उसका मान 30 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी बराबर π/2 है। कोण ए बी और सी तो मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए बी पर। मैं नीचे लेके जाऊंगा, ऊपर तो जगह नहीं है मेरे पास में, तो मैं नीचे ले जाता हूँ। और यहाँ पर कोई बिंदु सी है, ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है भी, मेरी मन मर्जी से नहीं है। बी सी का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस 5 माइक्रोकुलाम को बी से सी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यही है, कौन से आवेश को मूव कर रहे हो, 5 माइक्रोकुलाम को मूव कर रहे हो। तो किया गया कार्य समझिएगा, W बी से सी की ओर लेकर के जा रहे हैं ना, तो ये लिखोगे बी से बराबर होगा जिस आवेश को लेकर के जा रहे हो वो गुणा वी बी सी। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सी पॉइंट पर विभव माइनस बी पॉइंट पर विभव, यही तो होना चाहिए। और Q का मान कितना लिखोगे भाई 5 माइक्रोकुलाम, इसी को ही तो मूव कर रहे हो। ये समझिए C और B पर विभव कितना होगा, ये मैं निकाल सकता हूँ, बताओ A के कारण ही तो विभव होगा। तो ये दूरी तो पता है मेरे को, इस पॉइंट पर विभव तो पता हो जाएगा क्योंकि दूरी पता है, लेकिन इस C पर विभव नहीं पता, लेकिन निकाला जा सकता है। कैसे भाई, ये दूरी देखो, एक समकोण त्रिभुज है, ये दूरी आएगी नहीं आएगी, कर्ण है ये बच्चों। कर्ण क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो हमने लिखा जो AC है ना, ये AC है, वो क्या होगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 40 का स्क्वायर 1600 और इसका 900 और उसका अंडर रूट 2500 आ गया क्या, और 2500 का अंडर रूट कितना होता है रे 50 सेंटीमीटर। पता चल गया क्या, चलो अब निकालते हैं। तो Q का मान अभी ऐसा का ऐसा रख देते हैं। VC देखिए के आवेश ये वाला 100 माइक्रोकुलाम वाला, जिसे मैं Q0 लिख देता हूँ, मूल आवेश मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय दूरी। दूरी कौन सी, ये वाली AC है ना, AC माइनस के मूल आवेश Q0 मतलब ये वाला आवेश है, और दूरी, दूरी कौन सी है, AB है। ठीक है, चलिए Q का मान, इस वाले Q का मान कितना है 5 माइक्रोकुलाम, या फिर K Q0 को बाहर निकाल लो। तो हमने लिखा K Q0 Q और यहाँ पर आ जाएगा 1/AC माइनस 1/AB। ठीक है, ये सेंटीमीटर में देवता हूँ, ध्यान में रखना, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 10 की घात -2 वाला सिनेरियो चलाना है। मैं देख लेता हूँ मात्रा क्या है, जूल में आ रहा है, 10 की घात -2 चलेगा। K 9 गुणा 10 की घात 9, Q0 5 गुणा, सॉरी Q0 तो 100 वाला है, 100 गुणा 10 की घात -6, Q 5 गुणा 10 की घात -6, और यहाँ पर देखो 1/AC, AC का मान 1/50, ठीक है, और AB का मान 1/40, ठीक। और 10 की घात -2 इसके साथ में भी, 10 की घात -2 इसके साथ में भी, तो कॉमन ले लूँ क्या 10 की घात -2 को, ठीक है ये बात। चलो इसको पहले पूरा सॉल्व करो, ये क्या चीज़ बैठ सकती है। तो अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो 10 की घात -6 और 10 की घात -6, 10 की घात -12, इसको देखो तो ये 10 की घात प्लस का 11 हो जाएगी क्या, ऊपर जाते हैं प्लस का, तो ये 10 की घात 11, 10 की घात 11 और 10 की घात -12, 10 की घात -1, ठीक है, 10 की घात -1 और ये 10 की घात 2, 10 की घात प्लस का 1 रह गई फाइनली। तो घात में अगर मैं चलूँ तो मैं लिखूँगा 9 गुणा 5 और गुणा 10, यही बचेगा इन सबको सॉल्व करने पर। ये सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और इसको अगर आप देखोगे लघुत्तम को, तो ये लघुत्तम कितना आएगा भाई 40 - 50, तो ये तो हो गया -10, और नीचे होगा 50 गुणा 40, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -10 तो ऊपर और नीचे 50 गुणा 40, ये तो 50 हो गया क्या, कैंसिल, ये एक हट गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा -9/4 और मात्रक आएगा जूल। देखो देखा ऐसा कुछ है क्या, 9 दिखाई दे रहा है मेरे को, कौन सा बच्चों, -9/4, डी ऑप्शन देखिए इसका, -9/4 जूल, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। क्लियर,
चलिए, तो इतना मेरे हिसाब से ठीक था, सवाल अच्छा है, और कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो चेंज हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तक अपना काम चल जाएगा, है ना। चलिए, तो मेरे हिसाब से तो इसका डी ही आना चाहिए बच्चों, और माइनस में ही आना चाहिए, चांस ही नहीं है कि प्लस में आ जाए, माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर विभव कम है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, आपके सपोर्ट की आवश्यकता रहेगी इस चैनल को, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा जितना हो सके। आपके दोस्तों के साथ में जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं उनके साथ में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।